बच्चे प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, भगवान के रूप में अंश हमारे होते हैं। उनकी सुरक्षा करना काम है अपना। बच्चे छोटे होते हैं और बेचारे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। बच्चों की बात करेंगे और बच्चों के लिए हमारे ऊपर, हम सब पेरेंट्स के ऊपर आए हुए एक प्रश्न की बात करेंगे। और प्रश्न खड़ा हो रहा है कि बच्चों को टीका लगवाया जाए या नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने कह दिया है कि बच्चों को टीका लगवाया जा सकता है जो लगवाना चाहते हैं, वॉलेंट्री है। अब चूंकि अमेरिका के सभी लोग वोट करते हैं, तो भारत देश में भी, सभी अन्य देशों में भी इस तरह की बातें चल रही हैं और चर्चा चल रही है कि बच्चों के लिए टीका अलाउ किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो सभी पेरेंट के सामने आके एक प्रश्न खड़ा होता है कि टीका लगवाया जाए या नहीं। अब टीके की विश्वसनीयता क्या है, सबसे पहले तो यह जानना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को टीका लग चुका है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या को टीका लग चुका है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट भी दिखने लग गए हैं। कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग इससे नाखुश हैं। ऐसे लोगों ने टीका लगवाया जो वयस्क हैं, ऐसे लोगों ने टीका लगवाया जो बुजुर्ग हैं। वयस्क का मतलब है कि जिन्होंने आधी जिंदगी जी ली। बुजुर्ग का मतलब है लगभग उन्होंने पूरी जिंदगी जी ली। लेकिन फिर भी एक डर था, डर दिखाया गया, डर दिखा, जिसकी वजह से वैक्सीन ली, टीका लिया। ठीक था, जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन उसके जो एडवर्स इफेक्ट अभी कुछ लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। कुछ लोग झेलते झेलते शहीद हो गए, बेचारों ने अपनी जान गंवा दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कहता है। गवर्नमेंट का ही डेटा कहता है कि 10 लाख लोगों को अगर वैक्सीन लगा है तो उनमें से 15 लोग मरे भी हैं। 15 से 20 का एक एवरेज है जो इनका डेटा कहता है। तो मौतें भी इससे हो रही हैं। इसके अलावा साइड इफेक्ट बहुत सारे हुए हैं। कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो लोग समझ भी नहीं पा रहे, जो उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि वैक्सीन की वजह से हुए हैं, लेकिन हो रहे हैं। इन्हें शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट कह सकते हैं, मतलब जो अभी निकल के आए हैं, क्योंकि वैक्सीन अभी 2, 4, 5 महीने से लगना शुरू हुआ है। अभी इसके लॉन्ग टर्म भी कुछ हो सकते हैं। क्या वैक्सीन कंपनियां इसकी जिम्मेवारी ले रही हैं? आपको पता है? नहीं, कहीं किसी ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली। ना तो सरकार कोई जिम्मेवारी ले रही है, ना कुछ वैक्सीन कंपनियां जिम्मेवारी ले। जिम्मेवारी किसी की कोई नहीं है। तो ऐसे में वैक्सीन क्यों, किसके बिहाफ पर लिया जाए? सिर्फ एक कोरोना का जो डर दिखाया था, कोरोना की जो लहरें दिखाई थी, वो लहरें जा चुकी हैं। अभी आपको एक और डर दिखाया गया कि तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर का जो प्रकोप होगा वो बच्चों पर होगा। शायद ही कोई फैमिली हो जो सिहर न उठी हो इस बात को सोचकर। आपके घर में भी ये डर रहा होगा, हमारे में भी रहा, कि अगर बच्चों पे ऐसी समस्या आई तो क्या होगा। ये सब देख नहीं पाएंगे, ये सब पेरेंट्स सहन नहीं कर पाएंगे। सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे बड़े मासूम होते हैं। ऐसे में दिमाग में आता है कि क्या करें अब, लेकिन डराने वाले डराते रहते हैं। ऐसी कोई लहर नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर संजय रॉय कहते हैं, वो एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैं वैक्सीन के। वो कहते हैं बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है बहुत अच्छा सिस्टम होता है, और अब लगभग दुनिया के 90% बच्चे इम्यून कर चुके हैं अपने आप को कोरोना से लड़ने के लिए। तो ऐसे में वैक्सीन क्यों आ रही हैं, क्यों आपके सामने ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि बच्चों को लगवाया जाए? लेकिन डर की दुकान है, चलती रहेगी, चलती आई है। कोरोना लाया गया है, कोरोना से लड़ाई करी गई है, सब चल रहा है। और ऐसे में जो नुकसान झेल रहे हैं हम और आप। चलिए, वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग मुद्दा है। बात यहां आ रही है कि अब क्या करें। अगर सरकार ऐसी नीतियां सामने लेके आती जिसमें आपके पास सवाल खड़ा हो जाता है कि बच्चों को टीका लगवाया जाए या न लगवाए। ये स्वैच्छिक है, अभी तक भी वॉलेंट्री है,
लेकिन कुछ लोगों ने कंडीशन बना दिया कि ये लगवाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वॉलेंट्री है, आपकी मर्जी, आप लगवाना चाहें तो लगवाएं, नहीं लगवाना चाहें तो नहीं लगवाएं। ऐसे में मर्जी यहां भी आपकी थी, लेकिन चूंकि बच्चों की सुरक्षा की बारी है तो पेरेंट्स का बोलना बहुत जरूरी है। बच्चे मासूम हैं, बच्चों को नहीं पता, उनकी जिम्मेवारी आपकी है, वो नादान है, आपको डिसीजन लेना है। अगर आपके बच्चे को कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो उसको आपको ही पूरी जिंदगी झेलना है, या उसकी लाइफ स्पॉइल करने का जो दामोदर रहेगा वो आपके सर पे रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये विचार आपका है, ये आपको सोचना है। अब डेटा ये कहता है कि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, 90% बच्चे इम्यून कर चुके हैं अपने आप को, तो ऐसे में वैक्सीन उन्हें लगानी है तो क्यों लगानी है। बात करें मोर्टेलिटी रेट की, कि वैक्सीन की वजह से 15 लोग मर रहे हैं और न वैक्सीन लगाने की वजह से सिर्फ 2 बच्चे मर रहे हैं। ऐसे में कहां तक सोचना सही रहेगा, नहीं लगाने से अच्छा या लगाने से अच्छा? लगाने से 15 लोग मरेंगे, नहीं लगाने से सिर्फ 2 लोग मर रहे हैं। तो यहां आपका विचार है। बात करें, इतने समय से हमारी बॉडी को पता नहीं था कि नया वायरस है, तो हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही, हमने उस पर बड़ी सारी रिसर्च की, ये किया वो किया, और फाइनली लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे। लहरें गुजर चुकी हैं, वेरिएंट भी आ चुके हैं और आते रहेंगे। बॉडी को इम्यून करना आ गया है, पता लग गया है। पहले नहीं पता था तो टीवी ने, चैनल ने, लोगों ने, डॉक्टरों ने बताया ये कोरोना है, समझ आ गया। अब बॉडी को नहीं बताता तो बॉडी में इंजेक्ट करके बताया, वायरस का टीका देके, डेड वायरस का टीका देके, जैसे वैक्सीन आप कहते हैं, वो टीका देके बॉडी को बता दिया कि ऐसे इम्यून करना है। जिनकी बॉडी को नहीं बताता उनको पता लग गया। लेकिन कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा वायरस आता है, इस तरह की कोई भी चीजें आती हैं, उसे बॉडी अपने आप फाइट करना सीख जाती है। उसके लिए प्रकृति तैयारी करती है, और प्रकृति ने यहां पर तैयारी करके रख दी है। अब ज्यादातर लोगों में इससे रिलेटेड इम्यूनिटी सिस्टम जनरेट हो सका है, वो इम्यून कर चुके हैं, और ये कहता है डेटा। अब आप सोचते होंगे कि कैसे पता लगे कि आपका शरीर इम्यून हो चुका है, तो इसके लिए टेस्ट है, आप वो करा सकते हैं कि आपकी बॉडी इम्यून कर पाएगी नहीं कर पाएगी। दूसरा, आपको पता लग गया है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब है तो उसको ठीक कैसे करना है, रिपेयर कैसे करना है, तो टीके पर क्यों जाना। विचार आपका है, सहमति आपकी है, सोचना आपने है। डर की जंग चल रही है, जब डराया जाता है तो लोग कुछ भी करते हैं और सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस देखते हैं। बॉडी में इतनी ताकत अंदर से ऑलरेडी है, बॉडी अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना, अपने आप ऑपरेट होता है, अपने आप सारी चीजें करती हैं। तो हम अपनी बॉडी पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे? अभी तक जो लोग आज खड़े हैं इन लहरों के बाद, वो अगर जिंदा हैं, इसका मतलब वो रेडी हैं इस तरह की किसी भी फाइट से फाइट करने के लिए। उन्हें डरने का जरूरत नहीं है। ऐसे में उन कंपनीज पे कैसे बिलीव किया जाए जो वैक्सीन बना रही हैं, टीका बना रही हैं? क्यों? क्योंकि वो आपस में ही उनकी सहमति नहीं है। अमेरिका की कंपनियां ये कहती हैं हम भारत की कंपनियों की जो वैक्सीन लगा के लोग आएंगे उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई देश हमारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अर्थात उनका कहने का मतलब है कि अगर आपकी वैक्सीन लगाए हुए लोग हमारे यहाँ आएंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे, अर्थात उनकी नज़र में हमारी वैक्सीन की कोई कीमत नहीं है। और बहुत सारी कंपनियां आपस में ऐसा कह भी चुकी हैं कि भारत की वैक्सीन या उन देशों की वैक्सीन पानी के समान है। इनके आपस में मत नहीं मिलते, सहमतियां नहीं मिलती, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सिर्फ किसी बड़े डॉक्टर, किसी बड़े व्यक्ति, किसी बड़े नेता के कहने पर वैक्सीन लगवा लेंगे? आपको विचार अपने रखने हैं, डेटा पर रिसर्च करना है, आप भी कर सकते हैं। कुछ डेटा मैंने रखा, कुछ बातें मैंने रखी, उन पर सोच करना है, फिर ही डिसीजन लेना है। क्योंकि बच्चे प्यारे हैं, दुलारे हैं, उनके बारे में सोचना आपको पड़ेगा, उनकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि अगर किसी बच्चे को कुछ होता है तो उसकी पूरी लाइफ उसके सामने रहती है। एक 50 साल का व्यक्ति वैक्सीन लगवाता है, उसकी उससे मौत हो जाती है या उसे कोई बीमारी लग जाती है, तो भी उसने जिंदगी जी ली। एक 30 साल का व्यक्ति वैक्सीन लगवाता है, फिर भी उसने हाफ जिंदगी जी ली। लेकिन एक बच्चा वैक्सीन लगवा लेता है, अगर उससे मोर्टेलिटी नहीं आती, कोई मरता नहीं है,
अगर उसमें कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, जो कि एडवर्स इफेक्ट इसके निकल के आ रहे हैं, जिसमें ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, हार्ट अटैक है और मानसिक तमाम बीमारियां, अगर इनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो उन बीमारी को लेके वो पूरी जिंदगी कैसे जिएगा, कितनी परेशानी उसके सामने खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में कौन कैसे कैसे कहां मदद करेगा। तो आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि वैक्सीन लेनी है नहीं लेनी। टीके के बारे में अगर सरकार, आपका देश आपका मत मांगता है तो उस पर क्या मत रखना है। आप सबसे पहले डेटा मांगिए कि अभी तक जो हुआ है वैक्सीन से वो आप रखिए सामने। जब तक वो सामने नहीं होगा आप अपने विचार मत रखिए। इतने सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, इतने सारे लोगों की मौतें हो रही हैं, बीमार हो रहे हैं, उनका डेटा आपके सामने आना चाहिए। वो शायद आपके सामने नहीं है और उस पर रिसर्च भी नहीं है, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा भी रहा है या नहीं दिखा रहा। लेकिन आपका काम है, अगर आप कोई दवा लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो आपका काम है कि उस मेडिसिन या उस दवा के बारे में पूरी जानकारी आपको ले। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, रेमडेसिविर को इन्हीं बड़े लोगों ने, इन्हीं डॉक्टरों ने, इन्हीं डिपार्टमेंट ने कहा कि ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी, आप इसको लीजिए। जान बचाने की होड़ में लोगों ने लाखों रुपया बर्बाद किया, 20-20 हजार रुपए के इंजेक्शन परचेज किए, ब्लैक मार्केटिंग हुए, लोग जेल भी गए और आखिर में WHO ने कहा कि ये कामगार मेडिसिन नहीं है, इसकी वजह से मौतें हो सकती हैं। और ऐसे कई ट्रीटमेंट आए, कई दवाएं आई जिन्हें पहले लागू किया गया, फिर उन्हें कोरोना के टाइम पर हटा दिया गया अचानक से। उनसे नुकसान हो रहा था, उनसे मौतें हो रही थी, उनसे लोग मर रहे थे। जिम्मेवारी किसने ली? उन कंपनीज ने जिनकी दवा थी, WHO ने, आपकी सरकार ने, या किसी डॉक्टर ने? किसी ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली। जिसका जाना था वो जा चुका है। तो ऐसे में विचार आपका है, आपके मौलिक अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको ही सोचना है कि आपको वैक्सीन लगवानी है, वॉलेंट्री है। RTI कहती है वॉलेंट्री है, आपको कोई कंपलसरी नहीं कर सकता। अगर आपको कोई कंपलसरी करता है तो आप उससे कह सकते हैं कि अगर इस वैक्सीन से मेरे को या मेरे परिवार को कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी आप लेंगे क्या? ये बात आप रख सकते हैं, लीगली रख सकते हैं। हम लोग ने रखी है, आप भी रख सकते हैं। तो आपको ही देखना है कि टीका लगवाना है नहीं लगवाना, या सामने वाला अगर आपको फोर्स करता है। अभी नई बात निकल के आ रही है कि घर घर जाएंगे टीका लगाने के लिए। टीका लगाने के लिए या सहमति के लिए? सरकारी लफ्जों में कहा गया है कि लोगों से को समझाया जाएगा कि टीका लगवाया जाए। क्यों? लोग समझदार नहीं हैं, लोगों को पता है क्या करना है। आपके पास टीका है, जिसको लगवाना होगा वो जाके लगवा लेगा, जिसको नहीं लगवाना आप उसको मत समझाइए। हो सकता है कि उसको आपकी बात समझ में आ जाए। अगर आप समझाने का हक रखते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी लीजिए, और अगर वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे तो जिसको समझाना है वो तो ले सकता है। वो उनको कह सकते हैं कि आप जो हमें टीका लगा रहे हैं, अगर उससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंच सकता है तो उसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे, आप सिर्फ हमें बता दीजिए। वो आपको कहेंगे कि जी ऊपर से ऑर्डर है, तो आप बोल दीजिए ऊपर वाले को लेके आ जाइए, क्योंकि क्षति तो मेरे को होने वाली है, क्योंकि मेरे को टीका लगेगा। ऐसे ही ये बात थी तो आपके लिए, लेकिन अब बात थी है बच्चों की। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनकी जिम्मेवारी या तो आपकी है, जैसे अभी आपने ले रखी है, लेकिन आपकी ही किसी गलती की वजह से उन्हें कुछ होता है तो क्या होगा? WHO सॉलिडेटरी ट्रायल कर रहा है, उस ट्रायल के अंदर पता लगेगा कि वैक्सीन ठीक है या भी नहीं। इसका मतलब अंडर ट्रायल वैक्सीन आप यूज कर रहे हैं, जिनका कंपनीज को ही नहीं पता कि वो प्रॉपरली सही हैं, लेकिन सेल करने के लिए तो सही बोलेंगे और उनका बोलना भी बनता है, और आप लगवाएंगे भी तभी। लेकिन WHO 3 से 4-5 महीने में बता पाएगा कि वैक्सीन के असली में फायदे हैं भी कि नहीं। ऐसे में या तो सरकारें लागू ना करें बच्चों के लिए, और अगर लागू कर भी देती हैं आपको सोच समझ के विचार करना है। मेरे मत थे, मैंने आपके सामने रखे, अब आपका विचार करना है, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं, कि टीका लगवाना है या नहीं लगवाना। आपका भी कोई मत रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं
इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप अपने विचार, अपने कमेंट लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हम ऐसी ही वीडियो लेके आपके लिए आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिखिए कि किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं। हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। मेरा नाम है राजेश आर्या। फिर मिलेंगे ऐसी तरह की किसी खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।